जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बताइए। आपके पास मेरी फीड पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? हाँ, नहीं पहुंचती पहुंचती। आप कहाँ तक मेरी बातों से सहमत दिखाई देते हैं? ना, अभी तो अब उसका प्रैक्टिकल तो कुछ जब तक आता नहीं है कि कैसे इम्प्लीमेंट नहीं, होगा, देखिए, एग्जीक्यूट होगा। प्रैक्टिकल इसलिए तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं। हम्म, और जब हमें जुड़ने के लिए कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा है और महापरिवर्तित भारत मिल रहा है हम्म, और 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं जिसमें धन का निर्माण हो रहा है, इसलिए भारत सरकार के ऊपर कोई खर्च नहीं आ रहा है। हम्म, और जो क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल है, उससे भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा, तो भारतवासियों को टैक्स नहीं देना होगा। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और जितने भी खर्चे हैं, वो 20 गुना संपत्ति उसके लिए पर्याप्त होगी। तो यदि इतना अच्छा भारत मिल सकता है, तो उसके लिए जुड़ने में क्या दिक्कत है? नंबर 1। इसमें भारत सरकार का इस पे क्या रुख है? भारत सरकार जो है ना, चुप है, क्योंकि हम्म, आज सभी नेता भारतवर्ष को जो है अच्छे राजनेता देने की सोच और चिंतन भी खो चुके हैं। वो एन हम्म, केन प्रकारेण सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं और उसके हम्म, लिए जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत अपराधियों को, बाहुबली और धन बलियों को तलाशते हैं। हम्म, और अपराध करते हुए, देखिए, दारू बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, ये सब अपराध हैं। हम्म, तो ये लोग जो गरीब जनता के वोट जो है खरीद कर इन केन प्रकारेण जीतते हैं, और दुर्भाग्य का हम्म, विषय है कि जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। हम्म, और इन्हें ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है जिनको आप असामाजिक तत्व कैसे कह सकते हैं, गुंडा मवाली कह सकते हैं। और ये हम्म, राजनेता 24 घंटे इन्हीं गुंडा मवाली और असामाजिक तत्वों से न केवल घिरे रहते हैं, बल्कि हम्म, उन्हें मंच पर भी जो है ना पदासीन करते हैं। और बेचारी पुलिस को देखिए, जिन्हें उन्हें जेल में डालना चाहिए, उनको वो सलूट करने के लिए विवश है, और कई बार अपनी पोस्टिंग के लिए सिफारिश करने के लिए, अनुनय विनय भी करने के लिए विवश है। क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है? वो बेबस इसलिए है कि उनका रीढ़ ही नहीं है, ना जमीर है। जमीर नहीं है, क्योंकि दुष्टता इतनी ज्यादा हो गई कि जमीर वालों को लोग बाग कॉर्नर में रखते हैं। मेरे को जो है सैकड़ों पत्रकार मिलते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि यार कम से कम जो है 10% ही जनता की खबर दिखा दिया करो। तो आ बोले साहब हमारा पेट लगा हुआ है। अब जिस देश की जो नौजवान पॉपुलेशन में इतना भी आत्मविश्वास नहीं है कि उसका पेट भगवान भूखा नहीं रखेगा, और वो जो है 15,000 20,000 रुपए की नौकरी के लिए इतने कंप्रोमाइज कर लेता है, उस देश में जो है ये मतलब एक समझिए इमेजिनेटिव जो है चीजें कहाँ जाएंगी ये तो मैं दे- रोज देखता हूँ, रोज यंग लड़के 28 साल 20 साल 25 साल के, वो नहीं, कह रहे हैं साहब पेट लेकिन लगा है। लेकिन जो है, इन यंग लड़कों को ये मॉडल क्यों समझ में नहीं आ रहा है, जो इनको प्रॉस्पेरिटी का मौलिक अधिकार दे रहा है। मतलब इनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, बिना भारत सरकार के ऊपर एक पैसा खर्च किए, सभी 140 करोड़ लोगों की एनर्जी को यूनिडायरेक्शनल करते हुए, उनको जो है उनकी क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग देते हुए, टूल्स देते हुए, टेक्नोलॉजी देते हुए, मशीनरी और इक्विपमेंट देते हुए, टीम बनाते हुए, उन्हें जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। उन्हें किसी के सामने रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा। लेकिन क्या ऐसा तंत्र हमारे राजनेता हमको देंगे, जिन्होंने इस अवसर में 3 जो है कानून बनाए हैं, और वो ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल हैं। 1 मिनट के लिए भी लज्जा नहीं आई कि ये समय है कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे,
उनकी आत्मा बदली जाए। जो क्राइम फ्री भारत का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ग्राह्य कर लिया था, और आज भी मैं जिसका नोडल ऑफिसर हूं, वो 5 सर्टेनिटी इन कानूनों में क्यों जो है ना निहित नहीं की गई? ये तो सवाल, आपको यही सवाल तो करना चाहिए। ये सवाल। दूसरा सवाल, आपको मालूम है, हमने एक 30 सितंबर 2020 को एक ड्राफ्ट जो है कानून भारत सरकार को भेजा था, क्योंकि हमने कहा था कि क्राइम फ्री भारत विद 5 सर्टेनिटी हवा में नहीं आ सकता है, इसका एक लीगल आधार चाहिए। और जनरली लोगों का इंप्रेशन है कि पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट। इस मिस नॉर्मर को भी लोगों को समझना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल एंट्री 65C, शेड्यूल 7 की लिस्ट 1 की एंट्री 65C, ये केंद्रीय सरकार पर जिम्मेवारी डालती है कि वो पुलिसिंग में किस तरीके से मदद करे। और हमने उसी के तहत एक लॉ बनाया था जिसका हमने नाम दिया था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज भी वो भारत सरकार पर के पास विचाराधीन है। लेकिन मूल सवाल ये उठता है कि हमारे राजनेता जो स्वयं अच्छे लोग नहीं हैं, जो स्वयं जो है घटिया और आपराधिक कृत्य करते हुए सत्ता में आए हैं, जो कि हमेशा जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, जब जो है बिना भारत सरकार पर एक पैसा खर्च किए 5 मौलिक अधिकार और 21 फंडा जो है महापरिवर्तन वाले लक्ष्य जो है जमीन पे उतारे जा सकते हैं, और उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ सकता है, तो भारत सरकार के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? कम से कम उन्हें उस पे जो है ना, देखिए कोई ये बात कोई नेता तो नहीं कह रहा है, ये बात जो है एक ब्यूरोक्रेट कह रहा है, जिसे 37 साल से बल्कि 41 ईयर का जो है प्रशासनिक अनुभव है, जिसको 13 डिग्रियां हैं, 13 मेडल मिले हुए हैं, 3 अवार्ड मिले हुए हैं, और वो जहां पे भी रहा है वहां पर उसने अपनी मिसाल कायम की है। तो कम से कम इन विषयों को जन चर्चा में तो आना चाहिए। और इसके बाद मेरा विचार ये बन रहा है कि भैया सब लोग अपने लाभ के लिए जुड़े हुए हैं, अपना लाभ देख रहे हैं, तो आम निरीह जनता जिसका कोई नहीं देख रहा है, वो क्यों नहीं जुड़ रही है? ना उसे जुलूस निकालना है, ना धरना देना है। जो है वो कैसे जुड़ेगी, इसी पे जो है आप विचार करिए। इस क्राइसिस से पूरा देश गुजर रहा है, और वो जो है क्यों नहीं जुड़ रही, इस पे ये नहीं, वो इसलिए नहीं जुड़ रही है कि भूपेंद्र गुप्ता जी जैसे मेधावी व्यक्ति, इंजीनियर हैं, जिन्होंने राजनीति को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, क्या वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? राजनीति को एक किनारे रखते हुए क्या भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं? क्या भूपेंद्र गुप्ता जी ने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है? यदि भूपेंद्र गुप्ता जी ये कर लेंगे तो बाकी लोग भी पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये 100 करोड़ का जो जोड़ने का लक्ष्य है, इसमें 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। लेकिन एक भी व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तब भी ये मॉडल जमीन पे उतरेगा। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 करोड़ को। केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, और केवल 9 व्यक्तियों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 10 के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने तो 17 से 10 से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है, और रोज जो है रोज के क्या रिएक्शन? नहीं, देखिए, रिएक्शन ये है कि हम निष्क्रिय हैं। रिएक्शन ये है कि हम, यदि हमारे जेब से पैसा नहीं निकल रहा है, हमें यदि जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, यदि धरना नहीं देना पड़ रहा है,
कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, यदि कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाना है, जंतर मंतर पर धरना नहीं देना है, और ये महापरिवर्तित भारत सिर्फ जोड़ने जुड़ाने मात्र से यही माननीय नरेंद्र मोदी जी देने के लिए विवश हो जाएंगे, और फिर भी यदि हम सो रहे हैं, जबकि आज की व्यवस्था में, और व्यवस्था कहना भी ठीक नहीं, आज की दुर्व्यवस्था में हर व्यक्ति प्रताड़ित है, हर व्यक्ति प्रताड़ित है। थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, राजनीतिक प्रभाव से और पैसे के दम पर धड़ल्ले से जो है ना फर्जी एफआईआर हो रही है। एक व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, एक एक दर्जन लोगों को पूरे घर भर को जो है ना उसमें अपराधी बना दिया जाता है, वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, लोगों को, बेकसूर लोगों को थाने में बिठा रहता 3-3, 4-4, 5-5 दिन, और हम और आप जैसे लोगों के प्रभाव से 4-5 दिन में कोई छूट भी जाते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। एक व्यक्ति नहीं पूछता है कि भाई साहब 24 घंटे से ज्यादा बिठाने का आपको हक नहीं है, आपने क्यों बिठाया है, आपके विरुद्ध सस्पेंशन होना चाहिए। क्या कोई ये बात कहता है? हजारों लोग जो है 10-10 साल से जेल में बंद है, उन्हें पता ही नहीं है कि किस अपराध में बंद है। और उनमें से बहुत सारे लोग निर्दोष भी हैं, जो कई बार पुलिस ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्हें मर दिया, या किसी ने उनको मर दिया है जिससे उनका अपराध उन पर थोप गया, और थोड़े बहुत भावावेश में भी हो सकता है। देखिए, मॉब लिंचिंग क्यों होती है? जब उसे लगता है कि साहब ये सिस्टम में बैठे लोग कुछ नहीं करेंगे, तो सामने वाले को लगता है कि हम ही अपने जो है ना स्कोर को सेटल कर देते हैं। आप अपनी जायज काम के लिए गुंडे और मवालियों का जो है ना क्यों सहयोग लेते हैं? कि आपको लगता है कि कोई लीगल प्रोसेस तो आपको रिलीफ देने वाली नहीं है, तो गुंडे को जो है ना कुछ पैसे देके सेटल करा लो, अभी 2 मिनट में सेटल हो जाएगा। ये जो अभी हीरो बन रहा है, इसके सामने गुंडा महाराज पहुंचेंगे, ये साला पैर पड़ के जो है ना वो जो वो लीगल कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो 2 मिनट में जो है ना जमीन भी छोड़ देगा, घर भी छोड़ देगा, और एकदम चलते बनेगा। तो चारों तरफ से दुष्टता सवार है, और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं। 3 नए कानून आए हैं, इट इज ऑल्सो ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। मतलब ये बात समझ में नहीं आती कि इस सेक्शन का नया नाम, ये नया नंबर ये है। पूरे वकील साहब हंस रहे हैं उस पे, और जो है पूरे जो हिंदुस्तान की जो लॉ की किताबें हैं वो बदलनी पड़ेंगी सिर्फ अकेला कोड चेंज होने से। ये जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो नया भारत बना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, कोई व्यक्ति गला घाट के बाद जो ना मार रहा है, कोई व्यक्ति जो है गला को रौंद रहा है, सिर को जो है ना तन से जुदा कर रहा है, उसके हाथ बांध के कर रहा है, और 50-100 लोगों के साथ में कर रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति जो है ना उसके जो है ना तन बदन को जो है ना टुकड़ों में काट रहा है। क्या ये एक ही अपराध होना चाहिए, या इनमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन की जरूरत है? क्या एक जो है ना मर्डर करने का वही दंड, और जो है ना आप 100 मर्डर करेंगे तो वही दंड? और इसे मर्डर करने वाले, अपराध करने वाले राजनीतिक लाभ के लिए दुष्टतापूर्वक कुछ भी कमेंट दे देते हैं, ये भी अपने आप में अपराध होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो कि फलाना फलाना तुम जो है ना, तुमको फांसी दी गई और हम शर्मिंदा हैं? ये तो सब जो है ये फर्जी बातें हैं। आप भी जानते हो कि ये आर्टिफैक्टेड है, डॉक्टर्ड है, ये सब किसी ने नहीं कहा है कि शर्मिंदा है। ये सब जो है चीजें आपको भी पता होंगी, पूरे हिंदुस्तान को लेकिन प्रोपेगेंडा जो है, सुन लीजिए, मेरी भी तो सुन लीजिए। हाँ। अगर आप प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाएंगे तो आपका लक्ष्य जो है फिर अपवित्र हो जाएगा। ये प्रोपेगेंडा है, ये कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बताइए, धड़ल्ले से प्रोपेगेंडा, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, धड़ल्ले से प्रोपेगेंडा कैसे हो रहा है? एक मिनट, कांग्रेस जो है ना भाजपा के फर्जी वीडियो बना रहा है एआई का यूज करके, और भाजपा जो है ना नहीं बना रही, और एक मिनट, अभी मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया। मैंने कहा भाजपा जो है ना कांग्रेस और बाकी के बना रहे हैं, वो अखिलेश यादव के भी बना रहे हैं, ममता बनर्जी के भी बना रहे हैं,
वो जो है ना केजरीवाल के भी बना रहे हैं, ये अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? आप ये मैं कह रहा बताइए। हूँ कि आप ये तो हो गई बात जो है अभी डिफाइन करने की। तो भारतीय भैया जनता आपने पार्टी के दफ्तर नया में पूरी नया तो मेरी भी तो बोलने दीजिए, बात भी आप बोलोगे क्या? अच्छा बताइए, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के दफ्तर में बैठ के हम्म, पाकिस्तान की आईएसआई से सैलरी लेके 20 आदमियों का ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और एक जो है टेलीफोन एक्सचेंज चलाता है। कोई पुलिस है मध्य प्रदेश की जिसने पकड़ लिया हो? जमानतें हो गई उनकी, और जो पकड़ा है एनआईए ने, इसी सरकार में पकड़ा, बीजेपी की सरकार में पकड़ा है। दे वर गेटिंग मनी फ्रॉम आईएसआई पाकिस्तान, नहीं सक्सेना। तो उसकी जमानत कराने वाली भी आप ही लोग। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, क्या ये आप एक तरफा चीजें मत देखो। आप जो देश को बर्बाद कर रहे हैं जरा उन पे भी टिप्पणी करो। नहीं नहीं, मैं तो सभी पे तन से टिप्पणी कर रहा जुदा, हूँ। मैं तन से मैं नहीं जुदा मैं क्या तन से जुदा मैं भाई? मैं ये आपसे कौन कह रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपसे ही ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये राजनीतिक सहभागिता के तहत हो रहा है? अरे भाई फिर तो उसकी आलोचना करो ना। आप नहीं, भी मैं तो तो करो पहले उसकी आपसे पूछ आलोचना। रहा, मैं आप तो तो अभी कह रहे हो साहब जो है तन से जुदा है, ये तो नारे प्रोपेगेंडिस्ट के हैं। ये कोई आ, सच्चाइयां हैं क्या ये आपको भी पता है कैसे जो है पुलिस कट्टा रख के आ जाती किसी के घर, या जो है अफीम की पुड़िया रख के आ जाती है, वो कैसे जो है कागज पे हो जाती है। बहुत ये सही सब बात काम कही, आपने देखे अपनी आंख से। बहुत सही बात आपने कहा। इनको अपराध क्यों नहीं बनाया गया? तो ये भाई ये इसकी चर्चा करिए ना। जब आप ये चर्चा करोगे तो लोग जुड़ेंगे आपसे। अब आप चर्चा कर रहे हो बिल्कुल एकदम कॉस्मेटिक। नहीं नहीं, आपसे जुड़ेंगे लोग, ऐसे ही जुड़ेंगे। देखिए सच्चाई देखिए की बात करनी पड़ेगी आपको। देखिए, आप किसी एक की हम तरफ तो मत मुड़िए। नहीं, हम एक तरफ या दो तरफ की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम गंद में क्यों घुसे, ना मुझे भाजपा लिखो की ना, गंद में घुसना है। इस जैसे पर मिनट आप जैसे आर्टिकल लिखिए। आपके आपसे लोग जुड़ेंगे। लिखिए, जरा हिम्मत करिए। अरे हम तो रोज जो है ना वीडियो जारी कर वो रहे हैं, हिम्मत की उस क्या बात है? नहीं नहीं, वीडियो से नहीं होता। सुनिए तो पूरी बात। आप आर्टिकल लिखिए, अखबारों में छपवाइए, ओपिनियंस आएंगी आपके पास। आपको बहुत से लोग आपसे आप कनेक्ट होंगे। मगर बात करिए फेयर और न्यूट्रल। ज्यादा आप जो देखिए है ये हमें तो तल से जुदा की हमें बातें हमें करेंगे, आपसे कोई नहीं हमें जुड़ेगा। हमें तो जो है गंद की बात ही नहीं करना है। ना मुझे भाजपा की गंद से लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस की गंद से लेना देना है। इस गंद आपको तो की जहाँ गंदगी दिखे उसकी चर्चा करिए। नहीं आपको नहीं, जहाँ हमें भी दिख गंदगी जाए। की चर्चा नहीं करना है। हमें कहना है कि इन दुष्टों को गंदगी करने दो। तुम्हें अच्छा भारत चाहिए क्या, तो जुड़ जाओ, मैं तुमको अच्छा तो भारत दिलाऊंगा। इनकी गंदगी की ऐसी कर तैसी। नहीं जुड़ेगा गंदगी कोई। आप गंदगी कोई भी करता रहे, बिना आपको इन बिना बिना आपको हमला इन करे आपसे कोई इन नहीं जुड़ेगा। इन राजनेताओं को तो, हमला करिए, यदि हमला। आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आज की दुष्ट व्यवस्था में झेल कौन रहा है? मैत्रीचरण गुप्त तो नहीं झेल रहे हैं ना? वो यदि आपके झेलने तैयार हैं। आप जो है ये रेडिकलाइजेशन की जो लाइन है, आप तो डी रेडिकलाइजेशन की बात करिए। देश मुझे को ना बर्बादी की तरफ मुझे ले तो जा ना रहे हैं जो देखिए लोग। देखिए भूपेंद्र जी, ना तो मुझे रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन की बात करना है। मैं तो बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि भाई साहब आपको अच्छा भारत चाहिए, मैं उसको बदल देता हूं। हमें ना पॉलिटिक्स की बात करना, ना फालतू की बात करना है। तुम्हें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? सर एक ये इतना नहीं, आसान हमें अगर होता तो ये आपसे अभी बहुत आसान लाखों है। लोग जुड़ गए होते। यदि नहीं नहीं, इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को, केजरीवाल जैसे लोगों ने ये भ्रम में डाल दिया है कि साला मालूम नहीं ऊपर जो दिख रहा है अंदर वो ही है कि नहीं है। लोग बाग अविश्वास करने लगे हैं। लोगों को ये समझ में आप ही नहीं आ केजरीवाल की चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने नकली गांधी अन्ना के रूप में जो है ड्राइवर को पैदा कर लिया है, उनकी चर्चा नहीं कर रहे आप। सारी चर्चा करनी पड़ेगी आप। इस देश में इतनी हमें धूर्तता और पाखंड भी चलता है कि एक जो है ड्राइवर को महात्मा गांधी बना के भी लोग बिठा सकते हैं इस देश, केवल प्रोपेगेंडा की दम पर। केवल जो है मीडिया के ये जो है मीडिया की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। आप अगर पूरे देश के अखबार और चैनल खरीद लो तो आप जो है रोज चंद्रमा पे चले जाओ। आपको लोग जाते हुए देख लेंगे और समझ लेंगे कि हाँ मोदी जी चंद्रमा पे बैठे हैं। ये जो समस्या है ये कई मल्टी कॉम्प्लेक्स में डायमेंशनल है।
और इसको कई तरह से सोचना पड़ेगा। एक सच्चे मैं नागरिक के मैं रूप में बड़ी जब सिंपल अपन सी बात सोचेंगे। कह रहा हूं कि प्रजातंत्र का मूल समझो कि आपके वोट में दम है। ये जिस दिन जो है ना आप संगठित हो जाओगे, यही नरेंद्र मोदी जी बदल जाएंगे, बेबस हो जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं। हम इनकी सर अब चर्चा करके आपसे मैं एक हम छोटी चर्चा सी करके क्या निवेदन भला कर करूँ। लेंगे, ये बताइए। आप क्या है कि आपने जो सोच लिया है हम्म। उसके आगे आप जरा लोगों को सुनना शुरू करिए, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी नहीं चीजें आप कर सकते हैं। सुन तो लीजिए पूरी बात, फिर आप सुनने ही नहीं चाहते। अच्छा, नहीं नहीं, हम आपकी पूरी बात सुनना चाहते, बताइए आप। हाँ, हम्म। चुनाव जो है लोकतंत्र नहीं है। हम्म। ये गलतफहमी लोगों में कि चुनाव हो रहा है मतलब लोकतंत्र हो रहा है। गांधी जी ने जो है 1935 में पहला चुनाव लड़ा है। 70 साल 1885 में जो है कांग्रेस पार्टी बनी। हम्म। तो जो है 50 साल संघर्ष करने के बाद पहला इलेक्शन में वो फेस किया उतरे, वो 1935 में। हम्म। तो 1935 तक कैसे जिंदा थी कोई पार्टी? इलेक्शन जो है, इलेक्शन इज नॉट डेमोक्रेसी। हम्म। ये इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का एक रिफ्लेक्ट है। उसको जो है उसको उस प्रोसेस का, उस प्रक्रिया का जो है एक कहना चाहिए कि एक शोकेसिंग है उसकी। अच्छा, ये बताओ, ये आप क्राइम फ्री भारत पे लाइव चर्चा के लिए सहमत हैं? मैं अभी आपसे पहले एक आध किसी की लाइव चर्चा देख लूंगा, फिर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो आपकी हजारों जगह चर्चा करवा दें, मगर आप जो है आप पहले तो ये गुस्सा थूक के जो एक नॉर्मल उसमें बात में आइएगा, तो आपको लोग दिखाना चालू कर देंगे। आप अपनी जो है अपनी पर्सनालिटी के डायमेंशन आप पहचानते नहीं हो। आप जो है आपके अंदर क्रोध आ जाता है चीजों को लेके, उसको पहले खत्म करिए आप। अच्छा, ठीक और है। जो है आप सहज होइए, जो है आप उस सहजता से बातें करिए, तो आपको देखिए अच्छा काम करने में बहुत सी चीजें ऐसी आती, व्याधियां आती हैं, आदमी का फ्रस्ट्रेशन होता है। मगर जो है अब जो आदमी कुछ करना चाहता है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। उसको जो है ये तकलीफें परसीव करनी चाहिए पहले से कि ऐसा आएगा, लोग मुझे उपेक्षा भी करेंगे, लोग उदासीन भी रहेंगे, लोग मेरी चीज को हंसी भी उड़ाएंगे। ये सब चीजें होती जाएंगी साथ। और इसी से बाहर निकल के तो आदमी कुंदन बनता है। बहुत सही बात आप क्या समझ रहे हैं कि मैं जो है मैं मेरिट का स्टूडेंट हूँ और मेरे पीछे नौकरियां घूमती थी, वो नौकरियां छोड़ के मैं पब्लिक लाइफ में आया। तो अब मैं सेल्फ कंटेंटेड इसलिए हूँ कि मैं अपने आप को खुद रिक्रिएट कर लेता हूँ, नहीं तो मैं ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरे साथ के 3 बैचमेट जो है BHEL के ED बन चुके हैं। मेरे साथ के जो है कम से कम मेरे से जो है जूनियर और मेरे से बैच के कम से कम 15 लोग IAS बन चुके हैं। IPS तो अनगिनत हैं। तो ये इनको देख देख के हम भी फ्रस्ट्रेट हो सकते थे। बट जो है वो चीजें, ये सफलता असफलता के पैमाने नहीं है। आपने कोई थ्योरी विकसित की है, वो थ्योरी लोगों की में कैसे पहुंचे, आपका विचार केवल यहाँ तक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक पहुंच है। के रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है इस पर, या रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, ये अपना विषय नहीं है। अपना विषय है लोगों के सामने रखना। गांधी को आप थोड़ा पढ़ लो। मैं मतलब मुझे लगता नहीं कि आपकी गांधी में ज्यादा श्रद्धा है, लेकिन आप पढ़ जरूर लो, आपको बहुत सी दृष्टि मिलेगी। आपका काम अनोखा है, लेकिन उस अनोखे को अनोखे तरीके से ही आपको रखना पड़ेगा। और उसके लिए मेरा आपको जो बात बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी बात कही। बहुत अच्छी तो बात। आपके लिए मैं जो है, चूंकि मैं आपका वेल विचार हूँ, मेरा सुझाव ये है आपको कि आप थोड़ी वर्सटैलिटी लाइए। बहुत सारे लोगों को आप तो मोदी को ही पढ़ लो, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। आप जो है सावरकर को भी पढ़ लो, गांधी को भी पढ़ लो। थोड़ा आपके विचारों में जो गहराई है, आपके उदाहरणों में जो गहराई आएगी, वो ये गहराई आपके जो मूल जो सोच है कि हमें भारत से अपराध समाप्त करना है, उसके लिए आपको कई नई नई दृष्टियां मिलेंगी। तो आपको जो है वो चीज समझ में आएगी। गांधी की हत्या की 7 बार कोशिश हुई, 7वीं बार में मरा गांधी। वो 7 इंस्टेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग किस किस तरह से जो है अपराध की प्लानिंग संरचना करते हैं। 30-30, 40-40 साल तक इंतजार करते हैं उस व्यक्ति को मारने का, और 30-30, 40-40 साल तक अपने दिमाग में उस घृणा को जीवित रखते हैं।
तब आप सोचेंगे कि दुनिया चल कैसे रही थी। ये वृत्तियों को थोड़ी आप खत्म कर सकते। जिसके अंदर सेक्स की कामना उठ रही है वो सेक्स करेगा, करेगा तो अपराध भी करेगा। हजारों हजारों साल में लोग मीना बाजार काय के लिए बनाते थे कि उसके स्खलन की, उसके आउटलेट कहीं ना कहीं बनाते थे लोग। क्योंकि बृहद समाज को अगर हमें अपराध से बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं जो है इन वृत्तियों के लिए कहीं आउटलेट भी देने पड़ेंगे, या हमें सोसाइटी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। मनुष्य जो है जंगल से चला है, जंगल में फ्री सेक्स की सोसाइटी से चला। फ्री सेक्स क्या, ओपन था वो, तो जो भी था जंगल में थे जब लोग, वहां से जाकर हम रेगुलराइज करते करते सोसाइटी को जाकर मैरिज इंस्टीट्यूशन में पहुंचे। अब मैरिज इंस्टीट्यूशन को लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। भागवत जी कह रहे हैं दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये चीजें थोड़ी बारीकी से लोग पढ़ता है कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो आपका जो एक सोशल फैब्रिक है, उस पर कौन कौन और कैसे कैसे बारीकी से अटैक कर रहे हैं लोग। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए ओथ एंड इट इज ए बोथ साइडेड ओथ। मैं आपसे अभी आपको मैंने बताया कि ये दिस इज मिस्टर भागवत हैज टोल्ड। हाँ, तो ये देखा जाए तो ये आपके हिंदुइज्म के जो बेसिक कैरेक्टर है, यू सेड ओथ, ठीक है ना, हमने शपथ ली अग्नि के चक्र लगा के, बिल्कुल ठीक है ना। उसको जो लोग हिंदू धर्म की महानता का सिद्धांत लेके कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, उनका बयान है ये कि वो हिंदुइज्म को ऐसे तोड़ रहे हैं। इस पर भी हमारे दृष्टिकोण जब तक नहीं जाएगा हम समाज की संरचना को नहीं समझ सकते। लंदन में बयान दिया भागवत जी ने कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, भारत में आके कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। कभी इन वृत्तियों पे भी सोचना पड़ेगा कि ये जो कहना चाहिए ये लोग विदेश में जाके पागल क्यों हो जाते हैं। हर कोई जो है कुछ ऊटपटांग जो है ना बयान देने की लोगों की आदत क्यों पड़ जाती है। उनके अपने उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हमें समझने की जरूरत है। मोदी जी क्यों विदेश में जाके कहते हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है तो ये कोई पूर्व जन्म का पाप होगा। ये सवाल, ये जो सवाल ये क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा है? मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, जरूर वीडियो भेज दूंगा कि मेरा देश 5 सपेरों का देश, आपको भेज देंगे हमने। सच में? आपको 25 उनके झूठ बोल भेज दूंगा। उन्होंने अभी उन्होंने भाषण दिया था अमेरिका में, तो भारत में दिया था कि मैं 35 साल तक भीख मांगता रहा, और अभी उनने अमेरिका में जो है भाषण ये दिया था कि मैं जब ना कि प्राइम मिनिस्टर था, न जब मैं सीएम था, न जब मैं एमएलए था, न मैं किसी पोस्ट पे नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, तब भी मैंने जो है अमेरिका जैसे राष्ट्र के 29 राज्यों का जो है दौरा कर लिया। अब ये कंट्राडिक्शन ढूंढो आप। इस पाखंड को हम जो है इसकी स्तुति करते में लग जाते हैं। ये धूर्तता है, ये लोगों को ठगने का तरीका है कि वो एक पंडित को जो है बछड़ा मिला है सुंदर सा दान में, 4 ठगों ने सोचा ये पंडित से अपन को बछड़ा लूटना है। सुनने का पंडित जी प्रणाम, आपको क्या आजकल क्या गधे भी लेने लगे आप पूजा पाठ में, दान में? वो होता है 5वें ठग ने जो है जब गधा बोला तो पंडित जी को लगा कि घर जाएंगे तो ऐसा नहीं जाला, बीवी जूते मारे गए, गधा से गधा उठा लाए, छोड़ के भग गया, ठग लोग ले गए। ये काम चल रहा है देश में। बहुत सही बात आपने बहुत सही कहा है कि राजनीति और नेतृत्व कहीं नहीं है, हम सब ठग बन गए हैं और ठगी का सब लोग फायदा उठा रहे हैं और गुंडा मवालियों और असामाजिक तत्वों की मदद ले रहे हैं और उनको जो है मंचों पे प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आपको क्रोध इसलिए आता है कि आप सरल व्यक्ति हैं, लेकिन उस सरल आपका जो फार्मूला भी सरल होना चाहिए। धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करेंगे, एकदम नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा। मेरे को 40 साल लग गए मेरी एक्सेप्टेबिलिटी बनाने में। कमलनाथ एकमात्र आदमी था जिसने मुझे रिकॉग्नाइज किया, पूरी पार्टी एक्सप्लॉइट करती थी नहीं। तो ये अपने जीवन से हमें सीखना है कि यार जो है कहाँ पर जाकर क्या हासिल होता है, कैसे हासिल होता है, क्यों हुआ और क्यों चला गया, क्यों कर पाए, ये बहुत सारी चीजें जो है। भूपेंद्र जी, यदि हम अपने आप को हटा लें और हम टारगेट में पब्लिक को रखें, देखिए मैथिली शरण गुप्त को जो पाना था वो पा चुके हैं,
अब मैथिली शरण गुप्त को जो है ना और कुछ पाने की इच्छा नहीं होना चाहिए। अब मैथिली शरण गुप्त की इच्छा होना चाहिए कि क्या वो महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतार सकते हैं जो आज के दुष्ट राजनेता कभी नहीं करेंगे। तो लिहाजा मेरा सोचना है कि मेरा ये भी सोचना है कि हमें दुष्टता के ऊपर बात करने की बजाय यदि हम जोड़ने के उससे काम बना लेते हैं तो हम खुद नियम कानून बदल देंगे। हमें क्या जरूरत है इन लोगों की फिर? आप तो सरल हो जाइए। मैं पूरी तरह सरल हैं। मैं पूरी तरह आप जो है अब आप व्यवहार में सरल हो जाइए। एक चीज। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज जो है, अब आप लोगों को सुनना ज्यादा शुरू करिए, बोलना कम करिए। आप केवल लोगों की ओपिनियन ऑफर करिए, आपको बहुत परिवर्तन स्वयं में प्राप्त हो जाएगा। नहीं, आपके दोनों सलाहें बहुत अच्छी हैं। हाँ। तीसरी चीज ये है कि जो व्यक्ति आपसे जुड़े उसको आप टास्क दीजिए कि सोचो अपन क्या कर सकते हैं। उसको वो भी अपने आइडिया लेके आएगा। हो सकता है बहुत उसकी नॉलेज उतनी नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो यूनिक, हर आदमी को भगवान एक यूएसपी देता है। ठीक कहा आपने। तो अगर अपन भगवान में विश्वास करते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया लेके आपके पास आएगा। और बहुत, गांधी कोई ऐसे ही थोड़ी बन गया, वो तो ट्रेनों में घूम घूम के, पैदल घूम घूम के उसने जो है जो देखा, ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेंट बन के उसने दुनिया सीखी। वो तो यहाँ 50 साल की उम्र में भारत आया था, तो उसने भारत को कन्वर्ट कर दिया। लोगों में साहस नहीं था, लोग डरते थे, लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ बात सोच भी नहीं सकते थे। उसने कैसे जिंदा किया, लोगों को कैसे जगाया, वो पूरी प्रक्रिया सोचने समझने की है, गहरी प्रक्रिया है। उसने क्यों भारत आया, ये भी एक बड़ी प्रक्रिया है। जब आप उसे पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। गांधी से नफरत करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार प्रेम हो गया तो आप नफरत भी नहीं कर पाओगे। गांधी ऐसी चीज है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ। गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं, गांधी जी से भी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी, इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं कि उन गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। गांधी लाया इस देश में राम को। चोर तो अभी लिए बेच रहे राम। रघुपति राघव राम लेके गांधी आया इस देश में, तब ये गाली बकते थे भगवान राम। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी आधी चीजें लेके आई हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्मा, धर्मस्य हिंसा तदैव चा। तो ये धर्मस्य हिंसा तदैव चा गायब क्यों हो गया? कोई गायब नहीं हुआ। नहीं, गायब तो हुआ। तो ये प्रोपेगेंडा है। अब जब आप गहरे में ये बताइए आपने कभी गांधी जी ने ये पूरी बात, मेरी बात ये बताओ, गांधी जी ने कभी पूरी बात कही है क्या? धर्म जो है ना, कहा है उसने, सब कहा है। हमें कुछ बताना नहीं है, आप तो केवल अध्ययन करिए, स्वयं समझिए। नहीं, आप मुझे बताएंगे तो हम बताएंगे तो वो आर्गुमेंट्स होंगे, उसमें कोई जरूरत ही नहीं। उसका तो सब चीज जो है खुली किताब है। वो बेश्या के घर पे गया तो उसने लिखा है कि मैं बेश्या के यहाँ गया। अगर उसने जो है किसी बच्ची के साथ सोया है तो उसने लिखा है कि हाँ मैं सोया हूँ। झूठ थोड़ी बोला उसने। गांधी जो है, गांधी को, लेकिन मुझे, चलिए आपने ठीक कहा कि तर्क नहीं करना है, और गांधी जी के बारे में तो विशेष तौर पर तर्क नहीं करना है, और मैं तो कह रहा हूँ किसी भी राजनेता के बारे में तर्क नहीं करना है। मैंने आपको कुछ उदाहरण इसलिए दिए हाँ, ताकि आपके मन में जो है दोनों पक्ष दिखने लग जाएं। मैं भी कोई उनकी आलोचना की दृष्टि से नहीं, मैं तो उनकी राजनीतिक जो है उनकी सूझ किस तरफ जा रही उस दृष्टि से उन एग्जाम्पल्स को रखता हूँ। ये लंदन में कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, भारत में कहते हैं खतरे में, तो क्यों कहते हैं, इनका दृष्टिकोण क्या है? या बाहर जाके कहते हैं कि भारत सांप सपेरों का देश है। लेकिन ये बात, आई वाज आल्सो सरप्राइज, जो आपने कहा है ये वीडियो मैंने भी सुना है। मैं आपको वीडियो दे दूंगा। नहीं, ये वाला वीडियो मैंने सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जब सीएम भी नहीं था उसके पहले इतने राज्यों को घूमा है। ये बात इन्होंने कही है। इज इट फैक्चुअली करेक्ट? यस, ऑफ कोर्स। उसको डिनाई क्या कर रहे हो? नहीं, वो नहीं तो ये तो पब्लिक डोमेन में है। नहीं, वेदर ही हैज बीन 29 टाइम्स टू द अमेरिका। वो भी फोटो हम आपको भेज दूंगा कि ही हैज विजिटेड दोस। ही इज नॉट ओनली विजिटेड अमेरिका, he has visited France also and UK also and all, सब कंट्रीज के फोटो दे दूंगा आप। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने इतने सारे देश में घूम के जो है ना वहां का ज्ञान अर्जन करके अब उसको अपनी राजनीति में यूज कर रहा है। जी, अब आप उसको पॉजिटिवली सोचो तो ये बोल सकते हो।
और अगर ये सोचो कि अपने ही देश का आदमी अपनी जनता से झूठ बोल रहा है तो दूसरी दृष्टि से भी सोच सकते हो। फिर उसने भीख कब मांगी 35 साल तक? नहीं, लेकिन मैं तो चाय चाय की बात सुनी थी, ये भीख मांगने वाली भीख भी मांगी है क्या? वो भी हम आपको भी वीडियो भेज देंगे कि मैंने 35 साल तो मैंने भीख मांग कर जीवन गुजारा। मेरे ख्याल से वो प्रचारक के जीवन को भीख मांगने वाली बात कह रहे होंगे अब ना? ये तो आप जस्टिफिकेशन किसी का भी करते नहीं नहीं, रहो मैं आप। ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तर्क के पीछे क्या क्या लॉजिक होगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं और फिर स्वयं भगवान का अवतार नहीं हूँ, नहीं इसका कोई नहीं, अब लॉजिक है? सवाल कल अब को आप सवाल कहने उठता है, लगो, एक मिनट, अब सवाल ये कल उठता को है। आप कहने लगो कि आपको भगवान जी ने जो है भेजा है, तो आप भगवान के नॉन तो ये तो बायोलॉजिकल आदमी हैं, हम आप सोच सबके सकते लिए हो। सत्य है कि आपको भी भगवान ने भेजा है, मुझे भी भगवान ने भेजा है। भारत में जो भी जो है ना विश्व में जन्म ले रहा है, शरीर में आ रहा है, वो भगवान की कृपा से ही आ रहा है। ये कौन सी बड़ी बात है? क्या आप ये बोलोगे कि आपकी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया है? ये बोलोगे क्या आप? ये कोई इस झूठा, विश्वास के बावजूद ये तो झूठ के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो फिर अब इतने बड़े झूठ जो व्यक्ति बोल रहा है उस पर आप भरोसा कितनी सीमा तक मैं तो करेंगे? किसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी राजनेता पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। ये जो है ये चीजें कई ऐसी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी राजनेता भरोसे लायक है ही नहीं। राजनेता ही अकेले नहीं साहब, ना पुलिस भरोसे लायक, ना वकील, ना डॉक्टर, ना संत, सब झूठे खड़े भी हैं इस देश में। 80% जो संत हैं आप ही लोग पकड़ते हो कि वो अपराधी होते हैं, तो जो है संत का बहाना पहन के छुपे रहते हैं, बाद में पता चलता है कि ये साला मर्डरर है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। तो ये तो आप ही लोग पकड़ते हो। तो ये जो कहानी है ये, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक वो संत जी कहलाते हैं। तो ये जो कहानी, ये भारत जो है अनूठा देश है, यहाँ पे हर आदमी जो है फ्रॉडगिरी में आनंद लेता है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। और हमारी जो मूल वृत्ति है भारत की, वो वृत्ति ये है कि हमें गुलामी में आनंद का अनुभव होता है। अगर कोई एक लात मारता है तो हम कहते हैं कि भाई साहब थोड़े धीमे मारी, जोर से मारते मजा आ जाता है। वो एक कहानी है ये भारत की मूल वृत्ति है। देखिए, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, राइट। एक राजा बहुत दुखी रहता था कि उसकी प्रजा बहुत सीधी है, तो वो हमेशा सोचता रहता था कि हम प्रजा को चतुर कैसे बनाएं। तो उसने बहुत सोच समझ के एक निर्णय लिया कि हम एक उलझुलू निर्णय लेते हैं जिससे जनता जागे। तो उसने निर्णय लिया कि जो राजमहल के सामने से गुजरेगा और पुलिया को क्रॉस करेगा तो पुलिया पे उसको 5 जूते लगाए जाएंगे। और एग्जैक्टली 1 महीने बाद जो है बवंडर मच गया, लोगों ने विद्रोह कर दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, उसके लगा चलो भाई इस अन्याय के खिलाफ जो है ना जनता जागी तो है, बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि सभी लोगों को सभागृह में बुलाइए, मैं खुद बात करूंगा। तो सब लोग इकट्ठे हो गए। तो राजा ने कहा कि जरूर आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तभी आप लोगों में इतना गुस्सा है। आप बताइए कि क्या गड़बड़ है और हम अभी यहीं पे ठीक करेंगे उसे। तो उनमें से एक जो उनका नेता टाइप था वो उठा, उसने कहा हुजूर जो आप 5 जूते लगा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूते लगाने वालों की संख्या कम होने के कारण हमें घंटों वेट करना पड़ रहा है। तो हुजूर से निवेदन है कि जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। तो हम सब लोग जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, जूते खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सही जगह पहुंचे हैं? आपकी कहानी जो है ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सच है। चलिए, तो बहुत जल्दी हम लोग जो है लाइव मिलेंगे और आप अपने बेबाकी से बात कहिए, और आपने जो 2-3 सलाह दिए हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे अपने चरित्र में उतारूं। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम।